हेलो दोस्तों और वेलकम बैक टू क्लास 4 ऑफ द बिगिनर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस फ्रॉम एलेक्स। मेरा नाम है सिकंदर और आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। बहुत बार ऐसा होता है जब कोई हमसे हमारी फैमिली के बारे में पूछता है लेकिन हम बता नहीं पाते क्योंकि हमारे पास वो वर्ड्स नहीं होते जिनसे हम बताएं। कई बार ऐसा होता है कि जो रिलेटिव का नाम है, जैसे कि इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं वो हमें नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल, दादा को ग्रैंडफादर बोलते हैं, ग्रैंड मदर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कभी हमें किसी को अपने भांजे के बारे में कुछ बताना पड़ गया, या कभी अपनी वाइफ के भांजे के बारे में, या भांजी की, या भतीजा, इन सब के बारे में बताना पड़ जाता है ना। बाकी मदर फादर ये तो सब लोग जानते हैं। तो आज हम इसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे, हम कुछ सेंटेंसेस भी बनाएंगे। इससे आपका ये फायदा होगा कि अब अगर कभी नेक्स्ट टाइम कोई भी आपसे ऐसा कुछ पूछेगा तो आप बहुत आसानी से इंग्लिश में बात करते हुए बता पाएंगे, ठीक है। सो लेट्स गो। अब फ्रेंड्स, मैं आपको 15 फैमिली वर्ड्स मतलब वोकैबुलरी बताऊंगा कि किसको क्या बोला जाता है। अब हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे हो जो आपको ऑलरेडी पता हो, लेकिन फिर भी ऐसे भी लोग हो सकता है वीडियो देख रहे हो जिनको ना पता हो, तो मैं उनके लिए लिखूंगा। अगर आपको पता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दीजिए, या आप 2x में भी देख सकते हैं या तो फिर 1.5x में। अच्छा, आई एम क्वाइट श्योर कि आपने अपनी नोटबुक और पेन जरूर निकाल लिया होगा, क्योंकि जैसा मैं हर क्लास में कहता हूँ, प्लीज नोटबुक पेन निकाल कर ही मेरी क्लास लिया करें। मैं जो भी कुछ लिखवाता हूँ उसको लिखते रहा करें, जो भी कुछ मैं इंग्लिश में बोलता हूँ मेरे साथ बोलते रहा करें। इससे आपका ही फायदा होगा, आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी होगी, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड विद द नेम्स। तो मैं जल्दी जल्दी से कुछ फैमिली रिलेशंस यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली रिलेशंस के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं, एंड आई एम क्वाइट श्योर आपको बहुत ज़्यादा आते होंगे। फादर हो गया फादर या बाप, मदर हो गई माँ, सिस्टर हो गई बहन, ब्रदर हो गया भाई, ग्रैंडफादर हो गए आपके नाना या दादा, ग्रैंड मदर हो गई आपकी नानी या दादी, अंकल हो गए आपके चाचा या मामा, आंट हो गई चाची या मामी। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ और यहाँ पर मुझे आपको बताना है। एक होती है मैटरनल आंट जिनको खाला बोलते हैं, एक होती है पैटर्नल आंट जिनको फूफो बोलते हैं, ठीक है। फिर हस्बैंड आपको पता होगा, जो हस्बैंड होता है पति, वाइफ हो गई पत्नी। कजिन जो होता है वो या तो आपके मदर के साइड के जो आपके भाई बहन होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी खाला के बेटा, खाला की बेटी, या फुप्पो के बेटा, फुप्पो की बेटी, ये सारे सभी को कजिन बोला जाता है, ठीक है। सन हो गया बेटा, डॉटर हो गई बेटी। नेफ्यू जो होता है वो आपका भतीजा या भांजा होता है, ठीक है। और जो नीस होती है वो आपकी भतीजी या भांजी होती है। तो इसमें लड़का और लड़की पे डिपेंड होता है कि अगर लड़का है तो वो नेफ्यू होगा, चाहे भतीजा हो चाहे भांजा हो, और अगर लड़की है तो नीस होगी, चाहे भतीजी हो चाहे भांजी हो, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल से रिलेशंस है, और बहुत सारे लोगों को नेफ्यू और नीस के बारे में आइडिया नहीं होता। ज्यादातर जो मैंने देखा है, कजिन फिर भी बहुत लोग जानते हैं। आंट में जैसे कि मैटरनल आंट, पैटर्नल आंट थोड़ा नहीं जानते लोग बाग, अंकल आंट ये सब जानते हैं, और बाकी तो ज्यादातर जानते ही हैं। लेकिन एक दो ही ऐसे हैं जो ज्यादातर लोग नहीं जानते थे, ठीक है। सो आई होप कि इसने आपका कुछ हेल्प की होगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। All right, so now I will teach you guys the structure of the sentences that you can make when anybody asks you about your family, okay? So जब भी आपसे आपका कोई इंट्रोडक्शन लेता है तो अपनी फैमिली के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें बताते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में क्या बात बतानी है क्या नहीं बतानी, वो मैं आपको एक छोटे से सेक्शन में बता देता हूँ, ठीक है। तो हम अपना सिंपल इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं और उसमें अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में कैसे बताते हैं वो देख लेते हैं। गाइज, ये जो मैं सेंटेंसेस लिख रहा हूँ इनको मेरे साथ साथ बोलते जाएं प्लीज, ठीक है। और अपनी नोटबुक में भी आपको इसको नोट डाउन करना है। आई हैव अ स्मॉल फैमिली, मतलब मेरी एक छोटी सी फैमिली है। वी आर 5 मेंबर्स, मेरी फैमिली में 5 लोग हैं बस। माई फादर इज अ टीचर, मेरे फादर जो है, मेरे पापा जो हैं वो टीचर हैं। माई मदर इज अ हाउस वाइफ, मेरी जो मदर है वो एक हाउस वाइफ है, ठीक है। ब्रदर, आई हैव वन यंगर ब्रदर। माई सिस्टर स्टडीज इन क्लास 10th, ओके। मेरा एक छोटा भाई है और मेरी जो बहन है वो 10th क्लास में पढ़ाई करती है। ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया ये सिंपल इंट्रोडक्शन है आपका। किसी ने आपको इंट्रोडक्शन पूछा और थोड़ा बहुत आपकी फैमिली के बारे में भी पूछा, तो अगर आप इतनी बातें बता देंगे अपनी फैमिली के बारे में तो इनफ है, ठीक है। चलिए ठीक है, किसी ने थोड़ा सा पूछा हमने बता दिया, बट व्हाट इफ सामने वाला हमसे थोड़ा और पूछे,
जो इंट्रोडक्शन आपका ले रहा है, जो भी इंटरव्यूअर है या कहीं पर भी आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है, हो सकता है वो आपसे थोड़ा सा और डिस्क्राइब करने की कोशिश करे। ठीक है, तो आपको रट के बिल्कुल भी नहीं जाना है, बस जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको इसको समझ लेना है कि हाँ भाई ये बात बोलनी है और इस तरह से बोलनी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं जिसमें आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे अपनी फैमिली मेंबर्स। डिस्क्राइबिंग फैमिली मेंबर्स। ओके, सो मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ और आप अपने बारे में लिखिएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे। माई फादर्स नेम इज मिस्टर अकबर। ही इज वेरी काइंड एंड हार्ड वर्किंग। माई मदर कुक्स डिलिशियस फूड। मेरी मदर बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। माई ब्रदर लव्स टू प्ले क्रिकेट। या आपके भाई और कुछ खेलना पसंद करते हो, लेट्स से फुटबॉल, तो आप ये भी कह सकते हैं माई ब्रदर लव्स टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, या और कोई गेम। माई ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर टेल्स मी स्टोरीज। आप ये भी एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि मेरे जो नाना या मेरी नानी या मेरे दादा, इनमें से कोई भी मुझे स्टोरीज सुनाते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं माई ग्रैंड मदर टेल्स मी स्टोरीज। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डिस्क्राइब अबाउट योर फैमिली मेंबर्स इफ समबडी आस्क्स। अब जो थर्ड स्ट्रक्चर मैं आपको सुनाऊंगा वो है टॉकिंग अबाउट योर रिलेटिव्स। ठीक है, तो इसमें आप इस तरह से बोल सकते हैं जैसे आई लिव विद माई अंकल एंड आंट। माई कजिन इज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। माई अंकल वर्क्स इन एन ऑफिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको छोटा सा बता दिया कि अपने रिलेटिव्स के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको यही बात करनी है, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। इसी तरह से आप किसी के बारे में कुछ भी बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको सारे रिलेशंस भी बता दिए हैं। ठीक है, उनके आगे बस थोड़ा बहुत लगाना है, जैसे कि ऑफिस में काम करते हैं, मेरा जो कजिन है वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। इस तरह से कजिन तो ज्यादातर लोगों के बेस्ट फ्रेंड होते ही हैं। और फिर इस तरह से कि भाई आई लव माई अंकल एंड, अगर कोई अपने अंकल और आंट के साथ रहता है तो वो ये बात भी यूज कर सकता है। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है प्रैक्टिस टाइम। अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं हिंदी में कुछ वर्ड्स बोलूंगा या तो फिर एक सेंटेंस बोलूंगा और उसको आपको इंग्लिश में बनाना है। ठीक है, लेट्स गो। फर्स्ट सेंटेंस, मेरे पापा डॉक्टर हैं। इसको आप इंग्लिश में बनाइए, तब तक मैं नेक्स्ट सेंटेंस लिखता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी मम्मी घर का काम करती हैं। इसको आप इंग्लिश में बनाएं। ठीक है, और एक और सेंटेंस है, मुझे अपने भाई से प्यार है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये भी आप सेंटेंस बनाइए। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी दादी मेरे साथ रहती हैं। एक और सेंटेंस है, मेरे चाचा एक ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको 5 सेंटेंसेस लिख दिए हैं और यही आपका आज का होमवर्क है। आपको सबसे पहले तो इसको इंग्लिश में लिखना है अपनी नोटबुक में, और फिर जो भी आपने इंग्लिश में लिखा है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं पर्सनली चेक करूंगा और जो भी कुछ गलत होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ऑलराइट, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा जिसमें आपको मैं स्पोकन इंग्लिश सिखाऊंगा। ये बिगिनर क्लास चल रही है और आज डे 4 था। ठीक है, आप जल्दी से नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं डे 5 अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ऑलराइट, सो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।